देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुनो, हाँ हमें लग रहा है कि हम थाईलैंड जा पाए हैं। तुमने हम फिर मनोबल गिराओ। अरे तुम चिंता ना करो यार, तुम्हें पता ही नहीं है तुमने कौन के संगे प्लानिंग करी। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा ऐसी प्लानिंग करी। बस तुम ठहर जाओ, एक दिन की बात है, फिर हम तुम कैसी गई। सुनो, तुम्हारी इन्हीं बातन से ना हमारा जो मनोबल है ना वो बनो रहा है। हम जो कह रहे हैं ना, कंधा दबा दिया। हाउ हाउ अपने बोल रहे। हाँ? अरे यार तोड़ दोगे क्या दरवाजे? हो ठहर जा दादा, क्या दरवाजे भी तोड़ दो। काहे जो अम्मा? बहू के चाचा को आशीर्वाद। अभय उनको फोन आवा तो। अरे दादा, हाँ, और वो तो कह रहे थे कि वो भले चंगे, बल्कि बहू से मिलन भी आ रहे थे, पर कौन है उनको धमकाओ और वापस लौटा दो। सच सच बता, का चल रहा है अपुआ? ना ना अम्मा, ऐसो कछु ना है, बिल्कुल कछु है ही नहीं है। ऐसो गलत फहमी है तुम्हारी। चोमूलाल, चोमूलाल, तुम्हारा ना काम हो गया है। और चाची जो है, मतलब चाचा जी जो है ना, वो गए वापस। अरे चाची देखिए, क्या है कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब एक्चुअली इसने हमको ब्लैकमेल किया, यही चक्कर में करना पड़ा, वरना हम तो जानते, आप तो जानते हैं, हम तो ये सब फसाद में नहीं पड़ना चाहते। आओ तो दूध पी तो बच्चों है। सारी इसकी उल्टी सीधी हरकतों में तू साथ देता है और अब मासूम बन रहा है। तुम दोनों नास पीटो, हमें सच सच बताओ का चल रहा है। लो काय जे स्वांग धरो हैं, जल्दी बताओ, नहीं तो हम तुम्हारी नींबू निचोड़ देंगे कह रहे हैं। और बहू, तो को शर्म ना आई? तू भी इन दोनों जोकर के संगे मिल गई। ऐसा अम्मा, हम तुम्हें सब सच बता ही रही हैं। रज्जू, अम्मा जो हमें वैलेंटाइन डे पे थाईलैंड ले जा रही थे, तो हमने सोचो कि अगर हम तुम्हें बताइए तो सब लोग तैयार हो जाइए जान को, और हमारा जो वैलेंटाइन डे को प्रोग्राम में फिर से वैसे ही रह जाए। कैसे मैं तुम्हें ही सोचो ना कि नौठैया बच्चन की सेवा करो, फिर तुम्हारी सेवा हमें टाइम कहाँ मिल पाती कि साथ में नेक बैठें, बताएं, प्यार भरे जो पल हैं उन्हें यादगार बनाएं। ऐसा कछु नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने सोचो कि अगर विदेश जाइए तो साथ में बैठें, बोलें, बात करें, तो कछु तो पल इकट्ठा हो जाइए जो उनको हम बाद में याद कर सकें। नहीं बहू, नहीं जे नालायक की बुद्धि तो नाखून बराबर भी ना है, और तू तो बुद्धि का इस्तेमाल कर देती। नहीं हमको क्या सोचो है, हमारा दिल इतना छोटा ना है कि हम अपने बहू और बेटे के बीच में आएंगे। ऐसे ही नहीं नौ ठैया पैदा हो गए। जहाँ तक रोमांस की बात है, हमने भी कम ना करो, तेरे डोकर कम बनाते, बहुत बेलन टाइप बनाए हमने। पर अम्मा, तुम हमें इतो कम ना का करो, हम 2-4 दिन तो घर संभाल सकते हैंगे। देखो रज्जू, तुम तो यार हमारी अम्मा के पीछे पड़ी रहती। तुम क्या समझती है अम्मा के? नहीं, दो मिनट में माने अम्मा, तुम्हारी यही दिक्कत। दूर खड़ा रह, तू दूर खड़ा रह। अम्मा हम ना कान पकड़ के सॉरी बोल रही हैं। देखो अम्मा, हमने तुमसे झूठ बोलो तभी जे हमारा हाल होएगा। वो हमें पता ही नहीं है कि वैलेंटाइन डे के लाने थाईलैंड जाए पे हैं कि नहीं जाए पे हैं। हमारी तबीयत ही साथ ना दे रही है। अरे हमारी बच्ची देखो तू फिकर काय कर रही है? तेरी अम्मा है ना, तेरे लाने गरम गरम भेज भोंचाऊ सूप पिलाते हैं। अभी देखना घोड़े की तरह दौड़ने लगेगी। और सुन, जाने से पहले 2-4 ताने भी कस देंगे, तो फ्रेश होके फिर घूमती रही हो। अम्मा जो का है, बहू के लाने तुम्हारी लार टपक रही है, तुम लाड़ कर रही हो, और हमाओ
हमारे कान में तुमने सारंगी बजा दी। अभी एक ही कान सुझाव है ना, ज्यादा बकर बकर करी ना तो दूजा भी सुझा देंगे। सर, आपके कल बोलने के बावजूद भी आज हप्पू सर नहीं आए। लगता है छुट्टी पे गए हैं। कुछ वैल्यू हवलदार नहीं। साहब, ये क्या मजाक है? कानपुर के अंदर इस तरह से मेहमानों का स्वागत होता है? प्लीज प्लीज आप बैठे प्लीज। आप पहले बैठे। प्लीज प्लीज sit बैठे down। क्या बैठे हैं? प्रशासन का यह हालत है, बताइए यार। आप तो बारात में आए मौसा की तरह शिकायत कर रहे हो। व्हाट हैपेंड? क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे यहाँ पर खुलेआम गाड़ी रोक करके धमकाया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ इसकी इज्जत है कि नहीं प्रशासन की? एक्सक्यूज मी अंकल, कानून किसी की अम्मा नहीं जो बिना बात किसी के कान पकड़े। आप शिकायत दर्ज कीजिए, हम लोग एक्शन लेंगे। यस यस। ये पुलिस वाले इतने ढीले हैं, तभी तो यहाँ के गुंडों की हिम्मत इतनी बड़ी हुई है। आज हमारे पूज्यनीय पिताजी होते ना, मास्टर त्रिपाठी सिंह जी, तो आप सबकी क्लास लगा के रखी होती है, क्योंकि कानून की वो बहुत ही इज्जत करते थे। आप त्रिपाठी सर के बेटे हैं? उनके बड़े एहसान है मेरे पे। मतलब सर आपने किसी को नहीं छोड़ा, सबसे काम निकाला है। शेड़ा मनोहर। आप हमारे पिताजी को कैसे जानते हैं? मेरा बचपन गरीबी में बीता। खंबे के नीचे बैठकर मैं पढ़ा करता था। एक्सक्यूज मी सर, आप जहां मन चाहे पढ़ लेते, लेकिन खंबे के नीचे नहीं पढ़ना चाहिए था सर। आप तो जानते हैं कि कुत्ते वहां अक्सर। त्रिपाठी जी को पता था कि मैं गरीबी की वजह से फीस नहीं भर पा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी फीस दी और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने कमिश्नर बनकर बैठा हूँ। ये सारे एहसान आपके पिताजी के हैं, मेरे गुरुजी के हैं। कमिश्नर साहब, आपको इन गुंडों की लगाम कसनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं पर्सनली आपको वहाँ पर छोड़ कर आऊँगा। अपने गुरुजी का एहसान चुकाने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ का दरोगा हप्पू सिंह, वो मेरे दूर का दामाद है। हप्पू सिंह तो छुट्टी पर गया था, किसी फुंसी चाचा। अरे फुंसी नहीं, कंसी सिंह, कंसी सिंह मेरा नाम है। आप राजेश के जी हाँ, चाचा हैं? जी हाँ, मैं राजेश का चाचा हूँ, कंसी चाचा। ओह, लेकिन आप तो निपटने वाले थे ना। तुम्हें मैं निपटा हुआ लग रहा हूँ? I mean, आप तो बीमार थे ना अंकल। बीमार? मैं तुम्हें बीमार दिख रहा हूँ? अरे बीमार तो तुम दिख रहे हो मानसिक तौर पर। देखिए देखिए, इस मासूम की गलती नहीं है। दरअसल हप्पू सिंह ने आपकी बीमारी का बहाना लेकर छुट्टी ली थी। यस, ये हप्पू सिंह भी। सर, क्या कर रहे हो मनोहर? सर मुझे कुछ बात करनी है। मुझे ऐसे लगता है कि हमें हप्पू सर के घर जाकर ही उन्हें दबोचना होगा सर। वहीं जाकर पता चलेगा कि सही क्या है। गुड आइडिया। कम ऑन फुंसी, लेट्स गो। फुंसी नहीं, कंसी सिंह, कंसी सिंह है नाम मेरा। मम्मी, आपने ये जो झूठ बोला ना, बेकार में बोला। अरे क्यों स्ट्रेस लिया आपने इतना फोकट में? और का अगर थाईलैंड जानू है तो बता के चले जाते। हम कौन सा प्लेन की पूछते लटक जाते। देखो बेटा, वो का है कि हम तुम लोगों को छोड़ के कबू गए नहीं है ना, तो जितनी खुशी हमें जान की आती ना, उससे ज़्यादा दुख हमें तुम लोगों को झूठ बोल के जान की आती। ये तुम लोग को पहली बार हम अकेले छोड़ के जा रहे थे। तो मिल गई ना सजा, देख रहा हूँ ना, वो पड़ गई सोचा फ्री फंड में बीमार। अरे पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, फिर आप दोनों थाईलैंड के लिए निकल लेना, ठीक है? और मम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम लोग ना चाहे जितना भी लड़े झगड़ लें, लेकिन हम लोग साथ रहेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे और दादी को भी संभालेंगे। देख रही हो हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए, समझदारी वाली बातें कर रही हैं। ये घुइयां समझदार हो गई, ये अपनी जुगाड़ में है कि बाप टरके कहूँ जाए, हम फ्री हो जाए, इन्हें आजादी मिल जाएगी ना ससुरन के। इतना सच कैसे बोल लेते हो? सब पता बेटा, तुम्हारे बाप हैं। ए विन्नो, जे थाईलैंड है गो ना, जामे काका मिलतो है। हम सोच रहे कि
बहू को ना लिस्ट पकड़ा दे। अरे अम्मा क्या क्या नहीं मिलता है, मतलब ब्रांडेड कपड़े, मेकअप का सामान, और आपका जो टॉनिक आता ना वो तो मतलब पूछो ही मत। अरे फिर तो अपना काम बन गओ। हम सोच रहे हैं कि टॉनिक के संगे संगे ना एक सेंट मंगा देते हैं। सुना बाहर बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएं मिलती है। कर कर कर। हाँ अम्मा, मैं भी सोच रही हूँ 2 बॉटल मैं भी मंगा लेती हूँ। अरे कमिश्नर साहब, कंसी जी जी कितने से टपक पड़ो। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे समधी जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। अम्मा जी, हप्पू को बुलाइए। अरे बुला लेते, पर हप्पू इतना है गो तो बाहर गो है बहू के संगे। अम्मा जी, हप्पू ने फिर झूठ बोला कि राजेश के चाचा की तबीयत खराब है, जबकि राजेश के चाचा जी ये मेरे साथ में खड़े हैं, बिल्कुल ठीक ठाक फुंसी चाचा। कंसी कंसी वही। अरे वो तो डोसा वाले मौसा जी है ना, वो बीमार है। जीजू और रज्जो उन्हीं की बात कर रहे थे। हाँ। अरे बेटा, लेकिन सुबह ही तो हमारी उनसे बात हुई है, तो बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है। अच्छा, अरे बताओ, इसका ढंग देखो, उम्र हमारी जा रही है और याददाश्त जाके फैल रही है। पगली। अरे वो ना मुरादाबाद के मौसा है ना, उनके पास गए। उनकी तबीयत तो बहुत ही सीरियस आ गई, आईसीयू में भर्ती है। ओहो समदन जी, आप उनकी भूमि सिंह जी की बात कर रही हैं क्या? हाँ भूमि सिंह। अरे वो तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं भाई। अभी पिछले महीने तो उनकी शादी हुई है, दूसरी शादी। अरे भाई साहब, शादी के बाद ही तो जे कांड होगा, हनीमून भी ना जा पाए बेचारे, सीधे आईसीयू पहुंच गए। वैसे चाचा जी, मतलब कानपुर में अचानक कैसे आना हुआ आपका? नहीं मतलब सरप्राइज अच्छा दिया आपने। हाँ। अच्छा। सरप्राइज कुछ नहीं, सुमन के लिए लड़का देखने आए थे, तो सोचा कि तुमसे मिल लें और राजेश से भी मिल लें, समझे? अब 2-3 दिन यहीं रहेंगे हम। अरे यार, नहीं यहाँ नहीं रुक सकते हो आप। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? नहीं वो कहा है ना। अरे कमिश्नर साहब, जाको कहने को मतलब है कि बहू तो है नहीं, अब हमारी तो ऐसी उम्र आ गई है, हमसे अब कुछ न होता, ना उठ हो जाता ना बैठ हो जाता, मैं तो हाथ पैर कांपने लगते। अरे समदन जी, क्यों चिंता कर रही हैं आप? एक बिटिया नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी बिटिया तो है ना। ये करेगी सेवा, सब ध्यान रखेगी हम लोगों का, क्यों है जी? और चाचा जी, आप अकेले नहीं रहेंगे, आपके साथ में आपका पर्सनल बॉडीगार्ड यानी कि मैं मैं आपके साथ में रहूंगा। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी। कमिश्नर साहब आप भी? कुछ नहीं अम्मा जी, इन्हें धमकी दी गई है, इन पे हमला हुआ है, और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन्हें फुल पुलिस प्रोटेक्शन दूं, और जिसने भी चाचा जी पे हमला किया है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। 7 साल के लिए मैं उसे अंदर कर दूंगा। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, लेकिन कमिश्नर साहब, इनको ना अपने साथ हवालात में ले जाओ आप। ने कहा है कि इतने ना, अरे हपुआ के भतेरे दुश्मन हैंगे, आए दिन आते रहते, धमका के जाते। अम्मा जी, कमिश्नर रेशमपाल के होते हुए इन्हें कुछ भी नहीं होगा, ये आखिर हमारे गुरुजी के बेटे हैं। हमारा कमरा। आप तो ऊपर ही निकल लो भाई। क्या? अम्मा मतलब है कि ऊपर को कमरों खाली है, जा विन्नो दिखा दे। आप क्या बता दे जरा, चल। लियो फैल गौ रहा है तू, बेटा बंद कर खिड़की, बंद कर बगली। कसम से कह रहे, जो रेशम बला भी बहुत बड़ी चिरांद है, हाथ धो के पीछे पड़ गओ। आपको कुछ पता ही तो नहीं होता। पापा अब आप क्या करोगे? आपकी थाईलैंड की ट्रिप कैंसिल? अरे तू पागल है क्या? तेरी मम्मी से हमने बादू निभाएंगे। एक काम करेंगे, ये धी के लट सारे जब सो रहे हुए ना, हम और बस पहले उनके उठने से पहले उड़ जाएंगे। कैसी कही? अच्छी कही। हो सकता है। तो मैं मुंह काय बना रही? अरे मूड में आ जाओ यार, जल्दी से ठीक हो जाओ।
ठीक तो तभी हो पे जब हमें चिकन सूप मिली, हमें वीकनेस आ रही है। ये मेरे को पड़िया बहुत फटी जा रही, सही बता रहे हो, हमसे कंट्रोल ना हो रहा है। कोई नहीं, पापा बना दो। कर रहे ट्राई। यार ये रज्जो इतनी जल्दी सूप कैसे बना लेती है? कितना मुश्किल है। बेनी होते ना तो उनसे बनवा लेती और बोल देती मैंने बनाया। रज्जो का फोन। हेलो, हाँ रज्जो बोल। अरे यार बिन्नो, तुम ये बताओ कि तुम सूप बना रही है बीरबल की खिचड़ी बना रही हो? ए रज्जो, तुझे पता है ना मुझे पानी उबालना भी ठीक से नहीं आता है। तुम ये बताओ आज की तारीख में हमें सूप मिली है या नहीं मिली है? हाँ मिलेगा। थोड़ा सब्र रख यार रज्जो। अभी अम्मा होती ना बिन्नो तो हम सूप पी के हजम करके सोए गए होते। सही बता रही हैं। अरे यार रज्जो, ला रही हूँ ना, अच्छी चीज बनने में टाइम तो लगता है ना। और पता है तुझे, मैंने ना इंटरनेट पे देख के तेरे लिए स्पेशल सूप कैसे बनता है ना, वो देख रही थी कब से मैं, और फिर बना रही हूँ। अगर 5 मिनट में सूप ना हो ना तो हम बाहर आए कि तुम्हें शोरमा बनाए दिए। हाँ ला रही हूँ रज्जो, अभी ला रही हूँ। कमाल है समदन जी, हैं? इस उम्र में भी आप नीट टिका रही हैं। इतना बेटे तो को हमारे गुर्दन को अंदाजा भी ना है वो। ना हम ये कह रहे हैं कि हमें कोनो चीज में मिलावट पसंद ना, खासकर टॉनिक। भाई समदन जी, आपके चेहरे को देख करके आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। नाती पोते वाली लगती नहीं है आप। अरे जो आप नहीं समझी जी, आपकी टॉनिक बोल रही है। समदन जी, अगर हमें पता होता ना कि हमारी समदन इतनी खूबसूरत है तो हम तो हर महीने यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। बता दो आपको। छिछोरा समदन पे लाइन मार रहा है। कुछ कहा क्या? मैंने कहा चाचा जी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरे कमिश्नर, तुम्हारी रस्सी जली नहीं है लेकिन बल भी नहीं है। इधर देखो, जली हुई रस्सी है लेकिन बली बल है। कट्टो, एक बात बताओ, ये बहू के महके में सब ऐसे ही भरे हुए क्या? वो एक गब्बर एक डब्बर, जब देखो तब मुंह हिला के चले आते, ला टपकाते हुए। वो भी कहा करे, हम हैं इतनी खूबसूरत। किसने कहा? और करो खूबसूरत लड़की से ब्याह। तुम एक बार हाँ कह दो, इसका थोपड़ा तोड़ देता हूँ। अरे मेरी कट्टों पे लाइन मार रही है। समदन जी, एक बात बताएं, वैसे बागपत भी ज्यादा दूर नहीं है। अरे अपने इस समधी को भी सेवा का कुछ मौका दीजिए। चाचा जी इस वक्त आप कानपुर में हैं, हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। अरे यार कमिश्नर, तुम बार बार खींच लेते हो। अरे कानपुर तो हम समदन जी के साथ में ही घूमेंगे। कानपुर तो हम समदन जी के साथ में ही घूमेंगे। कट्टो, मैं इसकी खोपड़ी घुमा के इसके हाथ में दे दूंगा। अरे इसको दफा क्यों नहीं करती? समझी जी, हम कहा कह रहे हैं, वो कहा है कि जे उम्र ना जो आपकी है गई है उसमें ज्यादा घूमनो फिरनो ना शूट ना करतो है। हड्डी पसली अलग हो गई, जब टूट गई तो क्या करेंगे आप? सही कहा। हाय समदन जी, क्या बात कह दी। अरे इतनी खूबसूरत समदन जी है हमारी, अरे उनके चक्कर में हड्डी पसली के हम पूरे के पूरे टूट जाए तो भी कम है। कट्टो, एक बात बताओ, आज ये साफ सुथरा घर पे तो नहीं जा सकता, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे शांत रहो ना, काहे इतना फुदक रहे, हम संभाल देंगे ना। क्या? अरे बिन्नो, अरे मेरा बच्चा, अरे बेटा इधर आओ। मेरा बच्चा इधर आ बेटा। अरे
वो चाचा जी, आप लोग भी खा रहे पी रहे ना, तो मुझे भी बहुत सर्दी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी गरम गरम सूप पी लूं। ओ मेरा बच्चा, अरे यहाँ बैठ के पी लेना सूप। हाँ, यहाँ आ जा, बैठ बैठ। जी चाचा जी। अरे राज, क्या नाम है? अरे बिन्नू है हमारी। बिमलेश, देखो इस उम्र में जितना हो सके इनके साथ बिताओ, कल का इनका क्या भरोसा है? समझी जी, हमारा बड़ा मूड बन रहा हुआ, तो जहाँ खड़ी रहेगी ना तो हम ठीक से चुगली भी ना कर पाएंगे। जाने दे, जा बेटा बाहर। नहीं नहीं नहीं, फिर तो बेटा तुम यहीं बैठो, यहीं बैठो, तुम यहीं बैठो, समझे? अरे देखिए क्या है कि अब कुछ गलती करेगी तो डांट देंगे, लेकिन आपका दिल नहीं टूटना चाहिए। हाँ,